कभी सोचा है कि एक जमीन इंसानों को जिंदा निकल जाती है। कहानी बहुत ही खतरनाक है। नागपुर में एक ऐसा प्लॉट है जिसको बताते हैं कि कई सालों से ये शापित पड़ा हुआ है। इस प्लॉट पर जिसने भी मकान बनाने की कोशिश की है या तो वो लोग पागल हो गए या फिर उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई। नागपुर सिटी के बाहर एक आउटस्कर्ट एरिया है जहाँ पर ये प्लॉट बना हुआ है। लोग बताते हैं कि इस प्लॉट से पहले यहाँ पर एक शमशान हुआ करता था और कई सालों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ पर एक काला जादू किया था। वो तांत्रिक वहां पर हवन किया करता था। क्यों करता था? क्योंकि वो चाहता था कि कुछ आत्माओं को इस शमशान के अंदर कैद करके रखे। कुछ कारणों से वो हवन तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बताते कि उस प्लॉट पर जो आत्माएं कैद की गई थी वो आज भी उस जमीन के अंदर दफन है। वो आत्माएं अभी तक निकली नहीं है। अब कहानी यहाँ पर शुरू होती है कि कई सालों बाद सन 2008 में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है रवि, जो इस प्लॉट को खरीद लेता है। उस प्लॉट पर वो मकान बना लेता है। एक दो महीना तो बहुत अच्छे से जाता है, लेकिन कहानी अब यहाँ पर खराब होती है। उसको रहते हुए इस घर के अंदर 2 महीना हो जाता है और उस घर के अंदर बहुत ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। हर रात 3 बजे कोई दरवाजा खटखटा के चला जाता है। घर के अंदर की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ आ जाता है। और रात को 3 बजे जब ये सारी अजीब हरकतें हो रही होती हैं तो उसकी एक छोटी बेटी भी होती है और उसकी आंखें नींद में खुलती है और वो बताती है कि पापा वो आंटी फिर से आ गई है और मुझे घूर रही है। चीजें बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती हैं। तीसरे महीने में उसकी जो बीवी होती है वो भी खुद को जला देती है। उस आदमी को रियलाइजेशन तो हो चुका होता है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत है। आनंद फानंद में उस घर का उसको जो भी रेट मिलता है उसमें वो बेच के निकल जाता है और ये सब चलता रहता है। घर में दरवाजा खटखटाना, आवाजें आना, घर की दीवारों पर कुछ ना कुछ लिखा होना। अब इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं। आज भी लोग बताते हैं कि उस घर में अभी भी किसी के जलने की बदबू आ रही है। बहुत अजीब सी आवाजें आ रही है। अब सुनने में आया है कोई नया मकान मालिक यहाँ पर आने वाला है जिसने प्लॉट खरीदा है और अपना नया मकान बनाएगा। ऐसे मकान में एक रात आप लोग रह सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताना।